तो आज हम एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं पीएमसीएमडी कैट 2021 की। अगर तो आपने अभी तक इस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन भी जाए, वहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाके इस टेस्ट को सॉल्व करें। अगर तो आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, वरना अगर आपने साइन अप किया तो यू कैन सिंपली लॉग इन। यूनिट ऑफ एनर्जी इज, तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेसिकली। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी हमारे पास वर्क होता है। ठीक हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो वॉट है वो किस चीज़ का यूनिट है, वो पावर का यूनिट है। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। बीटा ऑप्शन में हमारे पास किलो वाट आवर है, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास वो क्या होती है, वर्क के इक्वल होती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चार्ली में हमारे पास न्यूटन मीटर है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि ये भी हमारे पास वर्क का ही एक फॉर्म है। हमारे पास डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बोथ सी एंड बी। यूनिट ऑफ पावर इज, तो हमारे पास पावर का क्या यूनिट है, यानी कि पावर यानी कि वर्क डिवाइड बाय टाइम। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो वाट है वो हमारे पास पावर का यूनिट है। उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट वही सेम ऑप्शन है, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है। अब उसने यहाँ पे जो डेल्टा दिया वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप इसको भी पावर का यूनिट समझो, डेल्टा मार कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अल्फा ही, वाट ही हमारे पास पावर का यूनिट है। विच वेव डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, तो कौन सी वेव हमारे पास वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास यहाँ पे साउंड है, बीटा। अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन विच इज 360 डिग्री इन 24 आवर्स, वट विल बी द एंगल इन 2 आवर्स। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 घंटों में क्या एंगल होगा अगर 24 घंटों में वो 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले तो एंगल पर आवर निकालना पड़ेगा। तो एंगल पर आवर हमारे पास क्या आएगा, 24 आवर्स में 360 डिग्रीज रोटेट कर रहा है, तो पर आवर यानी कि 24 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 आवर इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 24, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। हाउ मैनी पाई रेडियंस इन 930 डिग्रीज। अब यहाँ पे उसने एक बड़ी मज़े की ट्रिक खेली है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या खेला उसने। उसने कहा पाई रेडियन, सिर्फ रेडियन ही का, यानी कि जितने भी ऑप्शन हैं इन सब के साथ पाई रेडियन जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है थ्रू आउट। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने गलती की, वो भी मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो बड़े समझदारी के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें पता है कि पाई रेडियन हो तो हमारे पास 180 डिग्रीज आता है, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पे 930 बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 को वहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, और दोनों साइडों को 930 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फॉर्म बन गई। अब सिंपली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये से कट के 60 और ये 310 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये 0 0 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 930 डिग्रीज हमारे पास इक्वल हो जाएगा 31 पाई रेडियन के। ठीक हो गया। अब 31 पाई रेडियन हमने इसको बेसिकली डेसिमल्स में करना है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे। बहुत से लोगों ने अब क्या किया, उन्होंने इस पूरी को बनाया उन्होंने डेसिमल्स, और उन्होंने इसको आंसर में ढूंढा और उन्हें आंसर मिल भी गया। ये अगर आप इस पूरी को डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है, जबकि उसने हमें इनिशियली दिया पाई रेडियन। ठीक है। तो पाई रेडियन यहाँ पे पहले से ही मौजूद है एक तरह से। ठीक हो गया। तो हमने इसको नहीं, हमने सिर्फ जो हमारे पास 31/6 है इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम डेसिमल्स में जिस तरह हम छोटी क्लास में डिवीजन करते हैं उसी तरह करेंगे। ठीक है। 6 5 are 30, यहीं पे रुक जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे सॉल्व करने, क्योंकि हमारे पास 5 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि हमारे पास चार्ली है। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। बहुत से लोगों ने इसको अल्फा मार्क किया, उसकी भी मैंने वजह समझा दिया क्या होगी। अ बॉडी इज डिस्प्लेस 2 मीटर, फाइंड दी मिनिमम वर्क डन बाय 30 न्यूटन फोर्स। अब यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ हो रहा है वो मिनिमम का यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मिनिमम जो है वर्क क्या होगा, इसकी वजह से वो होगा 0। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मिनिमम, हमारे पास क्या होता है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ठीक है। और वो होती है एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज पे। ठीक हो गया। तो बेसिकली उसने मिनिमम का, उस पर कोई और फोर्स भी एक्ट कर रही हो सकती है उस बॉडी पे, लेकिन जो ये फोर्स है इसकी वजह से मिनिमम वर्क हो रहा है, यानी कि 0 वर्क हो रहा है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। अगर वो मैक्सिमम फोर्स कहता तो अल्फा इसका आंसर हो सकता है। सिंपली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि एंगल तब 0 होना था। ठीक हो गया। विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर मोनोटोमिक गैसेस, तो कौन सा रिलेशन मोनोटोमिक गैसेस के लिए यहाँ पे दुरुस्त है, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो रिलेशन है वो होता है पी वी रेस्ट पावर गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है। अब जो ये गैमा है इसकी वैल्यू हमारे पास
मोनोटॉमिकली डिफरेंट होती है, डायटोमिकली डिफरेंट होती है और पॉलीटॉमिकली डिफरेंट होती है। हम एक जनरल वैल्यू भी लेते हैं। तो जो हमारे पास 1.14 होती है वो हमारे पास जनरल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि हम सारी गैसेस के लिए लेते हैं। जबकि हमारे पास जो 1.29 है वो हम लेते हैं पॉली एटॉमिक के लिए, और जो हम 1.40 लेते हैं वो हम लेते हैं डायटोमिक के लिए, और जो हम 1.67 लेते हैं ये लेते हैं मोनोटॉमिक के लिए। तो ये एक रट्टा बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में साइड पे एक छोटा सा टेबल दिया है जिसमें उसने आपको गैमा की जो वैल्यूज़ हैं वो इन तीनों के लिए दी हुई हैं, ठीक है। तो इसने ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया। एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अल्फा में है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस चीज़ का रेट, रेट ऑफ व्हाट, ठीक है, तो वो हमें उसने डिफाइन नहीं किया। बीटा में कहता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी इनकरेक्ट है। चार्ली हमारे पास ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो उसने डेल्टा में आपको कंफ्यूज करने के लिए ए की तरफ भी इंडिकेट किया, सी तो किया ही किया लेकिन ए भी किया, लेकिन ए में उसने रेट डिफाइन नहीं किया कि किस चीज़ का रेट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता था चार्ली। ग्राफ ऑफ एंगुलर एक्सलेशन इज, तो एंगुलर एक्सलेशन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक ग्राफ किस तरह का होता है, अगर ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हमारे पास सॉरी एक्सलेशन का ग्राफ है तो पैराबोलिक हमारे पास ये होता है, ठीक है, इसको पैराबोलिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक से मुराद उसकी ये है कि अगर ये हमारे पास एक्सलेशन और टाइम का ग्राफ है तो ये हमारे पास पीरियोडिक है, ठीक है, ये है। और स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ होता है कि ये हमारे पास कोई भी ग्राफ, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग है कि वो उसने डिफाइन नहीं किया किस चीज़ का एंगुलर एक्सलेशन का ग्राफ, ठीक है। जो आपके पास पीरियोडिक होता है ना, ये हायर केस है, ठीक है, आप लोगों की डोमेन से बाहर का। बेसिकली जो आपके पास पिस्टन जो आपके पास क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा होता है, ठीक है, वो एक क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो वो उसको पीरियोडिकली घुमा रहा होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो पीरियोडिक होता है, ठीक है, कि उसकी एक्सलेशन कहीं कभी ज़्यादा होती है, फिर जीरो होती है, फिर कम नेगेटिव में होती है, तो वो पीरियोडिक होता है। तो उसने डिफाइन नहीं किया, तो इस केस में हम नन ऑफ दिस लगाएंगे, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ये एक स्प्रिंग उसके साथ कनेक्टेड है, ये बॉडी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो कि आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे इस ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूँगा तो स्प्रिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन का आपस में एंगल 180 होता है, और हमें पता है कि कॉज ऑफ 180 हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अगर कॉज ऑफ 180 मैं लूँ तो वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यानी कि नेगेटिव वर्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है अल्फा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।